सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद स्कैर को स्टार्ट करते हैं। सीधे लास्ट पार्ट में जाते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि आरू ने तुलसी को सगाई की अंगूठी पहना दी होती है और उसके बाद से वो खाना खाने आती है जहाँ तुलसी उसे खाना देती है। अब इसके आगे आरू सबसे पहले थाली को प्रणाम करती है। उसके बाद एक निवाला जैसे ही अपने मुंह में रखती है उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती हैं। वो इस स्वाद को कैसे भूल सकती थी जिसका उसने 3 साल तक इंतजार किया था। आरू स्माइल करती हुई तुलसी से कहती है, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आरू के मुंह से ये सुन के तुलसी चौंक जाती है और हैरानी से कहती है, आपको कैसे पता कि ये खाना मैंने बनाया? आपने आज से पहले मेरे हाथ का खाना खाया है क्या? तुलसी की बात सुन के आरू के होठों की मुस्कान बड़ी हो जाती है। वही तुलसी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। तभी आरू स्माइल करती हुई कहती है, कुछ एहसास और कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो अरसों बीतने के बाद भी भुलाए नहीं जाते। लेकिन अफसोस कुछ लोग अपने एहसास दूसरों में जगाना भूल जाते हैं। आरू की पहली वाली बातें तुलसी को कुछ खास तो समझ नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन किया कि वो आरू की इस पहेली का जवाब दे। इसलिए वो बहुत ही शांत आवाज में कहती है, क्यों? यूं तो आपने दिया एहसास को तो नहीं भुलाता है ना। इसकी कहानी भी तो कभी दिल को चुभोने वाली रही होगी। तुलसी की बात सुन के आरू के कानों में कुछ अल्फाज गूंजने लगते हैं। वो आवाज थी, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? अरे जिसने तुम्हें दिल से अपनाया आज तुम उसी की जान लेने पे उतारू हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम कभी कुछ ऐसा कर सकती हो। क्यों किया तुमने ऐसे? और फिर एक पल रुक के दांत पीसते हुए बोलती है, लोग तुम्हें मनहूस कहते हैं। आज समझ आ रहा है कि उन्होंने सही कहा था। तुम सच में मनहूस हो। मेरे परिवार के लिए तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी मनहूसियत ने मेरा परिवार उजाड़ दिया। आरू के कानों में बार बार यही आवाज गूंज रही थी, जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब तो मानो उससे वहां बैठकर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं तुलसी एकटक आरू को बड़ी उम्मीद से देख रही थी, मानो आरू उसकी पहेली का जवाब एक बार फिर देगी। लेकिन आरू बिना खाए अपनी चेयर से उठ के वहां से चली जाती है। उसे इस तरह से उठकर जाता देखकर नंदिनी जी कहती है, इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चली गई? नंदिनी जी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वहीं तुलसी भी जैसे आरू के पीछे जाने वाली होती है कि तभी नितिन हल्की गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम्हारा पति यहाँ बैठा है, वहां कहाँ जा रही हो? आकर रोटी दो मुझे। नितिन की बातें सुन के तुलसी जाकर चुपचाप उसे रोटी देती है, लेकिन उसकी नजरें आरू की थाली पर थी, जिसमें अभी भी खाना वैसा का वैसा ही था। बस आरू ने रोटी का एक निवाला ही खाया था। पता नहीं क्यों आरू की थाली को देखकर तुलसी को अच्छा नहीं लगता है। इधर सारे लोग अपना अपना खाना खाते हैं, उसके बाद से सब अपने रूम में चले जाते हैं। आधी रात का टाइम था, अब तक सब सो चुके थे। वहीं किचन की लाइट अभी तक जली हुई थी। किचन में इस टाइम तुलसी मौजूद थी, जो कि प्लेट में खाना निकाल रही थी।
वो खाने की प्लेट और पानी एक ट्रे में रखती है और उसके बाद किचन से निकल जाती है। हॉल में इस वक्त धीमी रोशनी में एक लाइट जल रही होती है। वो उसी रोशनी में सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है और सीढ़ियाँ चलते हुए एक रूम की तरफ बढ़ जाती है। उस रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर लाइट जल रही थी, जिसका साफ मतलब यही था कि कमरे में मौजूद इंसान सोया हुआ नहीं है। तुलसी को अंदर जाने से घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए। इस वक्त वो अपने ही उधेड़-बुन में थी कि तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, अंदर आ जाइए। इस आवाज़ को सुन तुलसी थोड़ी सी चौंक जाती है। उसे ये आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी लगती है और किसी करीबी का एहसास करवा रही होती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं, आरू की थी। तुलसी एक नज़र अपने हाथ में मौजूद खाने की ट्रे को देखती है। उसके बाद चुपचाप ट्रे लिए रूम में अंदर चली जाती है। इस वक्त तुलसी की पलकें झुकी हुई थी, लेकिन उसके पैरों में मौजूद पायल ने उसके आने की चुगली कर दी थी। तुलसी धीरे से पलकें उठा के सामने देखती है तो मानो उसकी सांसें थम जाती हैं और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने आरू खड़ी थी। उसने अभी बाथरोब पहना हुआ था, शायद वो अभी नहा के आई थी और उसे इस तरह से देखकर तुलसी बस आंखें फाड़े और मुंह खोले एकटक आरू को देख रही थी। वही तुलसी की इस हरकत पे आरू को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने ये शो नहीं होने दिया। तुलसी एकटक आरू को देख रही थी कि तभी आरू धीरे से तुलसी की तरफ बढ़ने लगती है। आरू को खुद की तरफ बढ़ता देखकर तुलसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो टुकुर टुकुर बस आरू को देखे जा रही थी। तभी आरू उसके पास पहुंचती है और उसमें उसने खुले हुए मुंह को बंद करते हुए उसके कान में झुक के कहती है, मुंह बंद कर लीजिए वरना मक्खी घुस जाएगी। इतना कहकर वो तुलसी से थोड़ा दूर हो जाती है। वही तुलसी इस तरह से झिप जाती है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। तुलसी को शर्माता देखकर आरू हल्की हल्की हंस रही थी। तभी उसकी नजर एक खाने के ट्रे पर जाती है तो वो तुलसी से कहती है, ये क्या है? तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो क्या? इतना कहकर वो तुलसी के जवाब का इंतजार करने लगती है। वहीं तुलसी धीरे से हाँ में सर हिलाकर अपनी मीठी आवाज में कहती है, हाँ, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। वो आपने नीचे ठीक से खाना नहीं खाया था ना, इसलिए। तुलसी की बातें तो मानो आरू के सीधा दिल पे लग गई थी, जिससे उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो जाकर बेड पे बैठ जाती है और वहीं तुलसी भी बेड पे जाके बैठ जाती है और ट्रे आरू की तरफ बढ़ा देती है। फिर बेड से उठकर सर झुका के खड़ी रहती है। आरू एक नज़र तुलसी को देखती है, फिर अपने उल्टे हाथ से खाने की कोशिश करने लगती है। ये सारी चीज़ें तुलसी नोटिस तो कर रही थी, इसलिए वो उसे रोकते हुए कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हो? तुलसी की बात सुन के आरू उसे देखते हुए अपनी भौहों को उठा के कहती है, क्या कर रहे हैं का मतलब? खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस पर तुलसी मासूमियत से कहती है, हाँ, लेकिन आप उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो? सीधे हाथ से खाइए। तुलसी की मासूमियत भरी बात सुन के आरू एक बार फिर अपना दिल हार बैठी थी। उसका मन कर रहा था कि वो तुलसी को अपनी बाहों में भर के खूब प्यार करे, लेकिन इस वक्त उसने अपने जज्बातों को काबू में कर लिया। तुलसी की
मासूमियत देखकर आरू भी मासूम सा चेहरा बनाकर अपना सीधा हाथ तुलसी को दिखाकर कहती है, मेरे सीधे हाथ में चोट लगी है, इसलिए मैं उल्टे हाथ से खा रही हूँ। अब मैं तो मुझे तो अपने हाथों से कोई खिलाने वाला है नहीं, तो खुद ही खाना पड़ेगा। ये सब आरू बेहद मासूमियत से कहती है, मानो उससे मासूम इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वहीं तुलसी के चेहरे पर आरू के लिए फिक्र नजर आ रही थी। वो वापस से बेड पे बैठती है और जल्दी से आरू का हाथ अपने हाथ में लेकर फिक्र जताते हुए कहती है, ये आपके हाथ को क्या हुआ है? यहाँ चोट कैसे लगी? जरा भी ध्यान नहीं रख सकती ना आप? क्या आप अपना हाँ, कितने हक से डांट रही थी तुलसी आरू को। इंसान बस यादें भूल सकता है, एहसासों को कभी नहीं भूलता है, और यही तुलसी के साथ हो रहा था। भले ही वो अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह से भूल चुकी थी, लेकिन उसके दिल के कोने में जो आरू के लिए बेशुमार प्यार था, वो आज भी ताजा था। आरू तुलसी को एकटक देख रही थी, जिसने अपने नाजुक हाथ से आरू का हाथ पकड़ रखा था और प्यार से उसके हाथ पर अपने हाथ फेर रही थी। तभी आरू उसके चेहरे को देखते हुए मासूमियत से कहती है, मुझे भूख लगी है। आरू की आवाज से तुलसी का ध्यान टूटता है और वो जल्दी से आरू का हाथ छोड़ के अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, सॉरी। यहाँ तुलसी इतनी प्यारी लग रही थी कि अब तो आरू भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रही थी। आरू तुलसी की झिझक अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाते हुए कहती है, मुझको भूख लगी है, अब खिलाओगी भी कि ऐसे ही पूरी रात बैठे बैठे जगराता करना है? आरू के मुंह से ये सुन के तुलसी तो पहले आरू को देखने लगती है। वहीं आरू मुस्कुराते हुए तुलसी को देख रही थी। पता नहीं तुलसी को अचानक क्या होता है, वो रोटी का टुकड़ा लिए उसे सब्जी में डुबाती है और आरू के होठों की तरफ बढ़ा देती है। वहीं आरू भी मुस्कुराते हुए उसके हाथों से खा लेती है। उसके बाद वो भी तुलसी की तरफ एक निवाला बढ़ाती है, जिसे तुलसी असमंजस से देखने लगती है। तभी आरू मुस्कुरा के कहती है, मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया है, अब खा लो, इतनी दुबली पतली तो हो कि हवा में भी उड़ जाओगी। आरू की बातों से तुलसी को हंसी आ जाती है। वो भी आरू के हाथ से खाना खा लेती है। उसे आरू से एक अलग ही अपनेपन का एहसास हो रहा था, जो उसे नितिन के साथ कभी नहीं हुआ था। आरू तुलसी को खिलाते हुए कहती है, ए चुईया, तुम खाना वाना नहीं खाती हो क्या, जो इतनी दुबली पतली हो? तुम्हारा होने वाला पति ख्याल नहीं रखता है क्या? तुलसी आरू के हाथों से खाते हुए मासूमियत से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो हर दिन सुबह और शाम मुझे दूध से भरा गिलास देते पीने के लिए। बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा। तुलसी ये सब अपनी ही धुन में कह रही थी। वहीं आरू के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। कुछ ही देर में उसका खाना हो जाता है तो तुलसी वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी उसका पैर किसी चीज में उलझ जाता है, वो सीधे आरू के ऊपर जाके गिरती है। इस वक्त उसके दोनों हाथ आरू के कंधे पर थे और वहीं आरू का हाथ तुलसी के कमर पे था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आरू के रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जिससे वहां से गुजर रहा एक इंसान उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को इतने पास देखकर उसका खून खौल जाता है। यहाँ आरू और तुलसी जब गिरे होते हैं तभी तुलसी उठने की कोशिश करती है, लेकिन आरू
उसे खींच के अपने ऊपर खींच लेती है। इस वक्त तुलसी आरू के गोद में थी। वहीं आरू का हाथ तुलसी की कमर पे था और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, जिससे दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। खिड़की खुली होने के चलते तुलसी के लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, साथ ही उसकी पलकें भी झुकी हुई थी। आरू एकटक तुलसी के चेहरे को देख रही थी, जिस पर तुलसी के खूबसूरत बालों का पर्दा मौजूद था। आरू अपनी उंगली से बेहद ही आराम से तुलसी के चेहरे से उसके बालों को हटाती है और आरू के छुअन से तुलसी का रोम रोम सिहर रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था, जिसके चलते दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रहे थे। तुलसी को आरू की करीबी से कुछ कुछ हो रहा था। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी, साथ ही उसे आरू की छुअन काफी जानी पहचानी लग रही थी। वहीं आरू तो तुलसी के करीबी से ही हर चीज भूल गई थी। उसे इस वक्त बस एक ही चीज नजर आ रही थी, उसकी तुलसी, जो पूरे 3 साल बाद उसकी आंखों के सामने थी। उसका दिल अब मानो उससे बगावत पे उतर आया था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनकी करीबी कोई दरवाजे पे खड़ा होकर देख ही रहा था। वो ये सब देखता है और फिर वहां से चला जाता है। इधर आरू की नजरें तुलसी के कांपते हुए होठों पे जाके रुक जाती है। आरू ये चीज अच्छे से महसूस कर सकती थी कि इन 3 सालों में तुलसी की बॉडी पर कई तरह के बदलाव आ चुके थे। अब तुलसी एक कली से फूल बन चुकी थी। उसके बॉडी के साथ साथ उसकी रंगत भी निखर चुकी थी। आरू धीरे धीरे तुलसी के होठों के करीब बढ़ने लगती है। वहीं तुलसी आरू की गर्म सांसों को अपने चेहरे पे महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगर ये कहूँ कि आरू की करीबी से उसकी आंखें अपनी आप बंद हो जाती है तो ये भी गलत नहीं होगा। तुलसी के नाजुक हाथ आरू के कंधे पर थे और जैसे जैसे आरू उसके होठों के करीब बढ़ रही थी, वैसे वैसे तुलसी के नाखून आरू के कंधे पे जख्म दिए जा रहे थे। लेकिन इस वक्त ना तो इस चीज का एहसास आरू को था और ना ही तुलसी को। दोनों दुनिया जहाँ से बेखबर इस वक्त एक दूसरे को बस महसूस करना चाहते थे। आरू का होठ हल्का सा तुलसी के होठों को छूता है कि तभी पता नहीं तुलसी को क्या होता है, वो झट से आरू को धक्का देकर उसे खुद से दूर हो जाती है और हाँफते हुए कहती है, नहीं, गलत है, ये बहुत गलत है। तुलसी बस एक ही चीज दोहराई जा रही थी। वही तुलसी को ऐसे देखकर आरू घबरा जाती है। वो जल्दी से तुलसी के पास जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, कुछ गलत नहीं है। आरू इतना कहकर जैसे ही तुलसी को पकड़ने जाती है तो वो आरू को खुद से दूर झटक के आंसू भरे आंखों से देखकर कहती है, सही कहा आपने, गलत नहीं है, बल्कि पाप है। पाप है हुआ है मुझसे। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं कैसे बह सकती हूँ? तुलसी को पता नहीं था वो क्या क्या बोले जा रही थी। वहीं जब आरू तुलसी की बात सुनती तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो तुलसी के बाजुओं को पकड़ के हल्की सी तेज आवाज में कहती है, चुप, एक सब नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारे मुंह से। इधर आरू इस वक्त गुस्से से कांप रही थी। आखिर वो ये चीज कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसकी चुईया उसकी मोहब्बत उसकी छुअन से भी डर रही है। आरू से अपना गुस्सा संभल नहीं रहा था। वो तुलसी से दूर होती है और वहाँ मौजूद लेम्प को उठाकर जोर से फर्श पे पटक देती है, जिससे तुलसी और डर जाती है। इस वक्त वो कांप रही थी, लेकिन आरू ने तो मानो अपने गुस्से के आगे
तुलसी को नज़रअंदाज ही कर दिया था। तुलसी अपने कानों को अपने हाथों से ढक लेती है। इस वक्त वो बुरी तरह से कांपते हुए कहती, नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं। तुलसी यही सब दोहरा रही थी कि तभी आरू की नज़र तुलसी पे जाती है। उसे इस तरह से पैनिक करता देखकर वो घबरा जाती है और झट से तुलसी को अपने गले लगा लेती है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना, शांत हो जाओ। आरू प्यार से तुलसी के बालों में हाथ फेर रही थी। कुछ ही देर में वो उसके गले लगे ही आंखें बंद कर लेती है। आरू एक नज़र उस टूटे हुए लैंप को देखती है, उसके बाद झट से तुलसी को गोद में उठा के रूम से निकल जाती है। आरू तुलसी को लेकर उसके रूम में आती है और उसे ले जाकर उसके बेड पे सुला देती है। लेकिन तभी उसकी नज़र तुलसी के कपड़ों पे जाती है। तुलसी ने इस वक्त अभी सगाई वाला ही कपड़ा पहन रखा था, जिसमें सोना आसान नहीं था। आरू गहरी सांस छोड़ के तुलसी के माथे पर किस करके कहती है, सॉरी, भले ही मैं आज तुम्हारी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे नज़रों में तो मैं एक पराई हूँ और मैं तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हारे कपड़े नहीं बदल सकती। लेकिन बहुत जल्द ये अपना हक मैं तुम्हारी मर्जी से लूँगी, जब मैं फिर तुम्हें शादी करके ले जाऊँगी। आरू तुलसी को कंबल उड़ा देती है और जैसे जाने के लिए खड़ी होती है, तुलसी नींद में ही आरू का हाथ पकड़ लेती है, जिसे महसूस करके आरू के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन वो तुलसी को अच्छी तरह से सुला के रूम से बाहर निकल जाती है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।